अस्सलाम वालेकुम। मेरा उन्वान है दूसरी शादी। दूसरी शादी ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं एकदम पाक साफ। समाज में दूसरी शादी करने वाले अपराध को बुरी नजर से देखा जाता है, मगर इसकी मजबूरियों को समझने वाला कोई नहीं होता। इस मसले को मद्देनजर रखकर मैंने ये कहानी कही। मेरे एक अजीज दोस्त जिनका नाम दिलावर खान था, मेरे से उम्र में 40 साल बड़े। दोस्ती के लिए उम्र की कैद नहीं होती, ख्यालात का मिलना जरूरी होता है। हमारी दोस्ती रोजाना चहलकदमी करते हुए वो अपनी अहलिया रुखसाना बाजी के साथ चहलकदमी के लिए आया करते थे। मैं उन्हें सलाम किया करता था और ये बात सच है कि सलाम करने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। दिलावर खान साहब को सलाम करने की बदौलत दोस्ती हुई। जब रुखसाना बाजी उनके साथ नहीं होती, वो मेरे साथ गुफ्त शनीद करते, दिल के हाल बयान करते, खुशी और गम के तासुरात बयान करते। लॉकडाउन के बाद जब दोबारा मैं चहलकदमी शुरू की तो दिलावर भाई तन्हाई दिखाई दी और गुमसुम बैठे थे। करीब जाकर उनसे मैंने हाल अहवाल पूछा तो बताया रुखसाना बाजी इस दायरे पानी से लॉकडाउन में कूच कर गई। मैं तन्हा रह गया, अब घर में दिल नहीं लगता, कोई अपना नहीं दिखता, हर कोई मुझसे बेजार है। सच है, मर्द बड़ा गैरतमंद होता है, शरीके हयात के गुजर जाने के बाद तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। बताया बच्चों की शादियां हो गई, बहुएं अपने अपने कमरों में चली, मर्दों के चले जाने के बाद चली जाती है। मैं उनके दफ्तर से वापस आने तक दर बदर इधर उधर, कभी इसके घर कभी उसके घर पड़ा रहता हूँ। उनके ये हालात मुझे बहुत दुखी कर गए और मैंने उन्हें राय दी कि आप दूसरी शादी कर ले। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगे, गोया पूछ रहे हो कौन देगा। मैंने दूसरे दिन उनके लिए रिश्ता तलाश करने के लिए नेटवर्क का जाल फैला दिया, जिसमें ये तहरीर था कि दिलावर खान की जागीर में 4 घर और 4 बच्चे हैं। एक हफ्ते में कई बायोडाटा मौसूल हुए। दिलावर भाई से सिलसिले में बात की, दिलावर भाई का हुलिया ही बदल गया। उसके बाद उन्होंने अपनी दाढ़ी तराशी, बाल रंगवाए, इस्त्री वाले कपड़े पहनने, तैयार होकर घर से बाहर जाने लगे। तब उनकी बहू ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से इशारा किया, दाल में कुछ काला है कि पूरी की दाल काली है। दाल वैसे भी औरतों के सिक्स सेंस बहुत काम करते हैं। हम दिलावर भाई के गवाह अव्वल बने। एक 40 साल बेवा से जो कि पेशे से मौलमा थी, उनकी शादी करवाई। वो उसे अपने घर ले आए, जहां उनकी बहुएं उनके साथ सौतेला सुलूक करने लगी। मगर दिलावर भाई के मिजाज को देखते हुए उनकी दूसरी बेगम बहुत बर्दाश्त करने लगी। दिलावर भाई रोज सुबह 7 बजे तैयार होकर बेगम को बस स्टॉप छोड़ते और दोपहर 3 बजे लेने जाते। उनकी दुनिया का रंग अब बदल गया था। कुछ महीनों बाद मालूम हुआ कि दिलावर भाई दूसरी बीवी के बच्चे के बाप बनने वाले हैं, तो बहुएं सौतेली सास के साथ लातान करने लगे, जिससे वो बर्दाश्त न कर सकी और दिलावर भाई से कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है। दिलावर भाई इनकी इस कैफियत को समझ गए और उन्हें उनके मैके छोड़ आए। कुछ दिन दिलावर भाई की तबीयत खराब रही और दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इंतकाल की खबर सुनकर उनकी दूसरी बीवी के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वो इस हालत में नहीं थी कि आखिरी दीदार कर सकती। ये इद्दत के दिन खत्म हुए, वो अपने शौहर के घर गई, तमाम बहुओं को जमा की और कहा कि आप जिस तरह का रवैया मेरे साथ किया था, इससे दिल बर्दाश्ता होकर इस घर से चली गई थी। मगर इस बात का अंदाजा है कि मेरे चले जाने के बाद उनकी ये हालत हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। शायद उन्होंने आखिरी वक्त में हर किसी को आवाज दी होंगी, मगर आप लोग अपनी दुनिया में मगन थे, जिसके सबब उनकी आवाज आपकी कानों तक नहीं पहुंची। शायद उन्होंने आखिरी बार पानी के घूंट मांगा होगा, जिसे पिलाया नहीं गया। तुमने उन्हें कसूरवार समझा, जबकि शरीयत ने उन्हें दूसरी शादी की इजाजत दी। अगर आज के दौर में कोई हराम काम करता है तो उसे माहिर नहीं समझा जाता, मगर शरई काम करने पर उस पर जरूर उंगलियां उठाई जाती है। खैर, मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपके घर के कागजात यानी दस्तावेज जो कि 4 मकान पर मुश्तमिल है मेरे पास है। इसकी जरूरत मुझे नहीं है, आपकी अमानत है जो मैं लौटाने के लिए आई हूँ, और इनकी आखिरी अमानत जो कि हमारा बच्चा है, मैं इसे इस जायदाद से दस्तबरदार करती हूँ। मेरी उम्र तुमसे चाहे
कुछ ज्यादा हो, लेकिन मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए कुछ नसीहतें करती हूँ कि समाज में शरीर काम करने वालों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, वरना ऐसे लोग लाचारी और मजबूरी में बेमौत मारे जाते हैं। अगर कोई बहालत मजबूरी दूसरी शादी करता है तो समाज से उसे बखुशी कबूल करना चाहिए और उसको समाज में अलग नहीं समझना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।